गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन बॉटनी क्लास। आज हम अपनी सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमें जेनरास पढ़ने हैं एल्गी के। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं साइनोफाइसी से। और क्लास साइनोफाइसी में हमें दो जनरा पढ़ने हैं, नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया। तो आज चलते हैं, सबसे पहले नॉस्टॉक स्टडी करते हैं। सबसे पहले नॉस्टॉक का क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको कहा, साइनोफाइसी का मेंबर है, मतलब क्लास साइनोफाइसी है इसकी। डिवीजन यहाँ पर साइनोफाइटा है, क्लास साइनोफाइसी, ऑर्डर नॉस्टोकेल्स है, फैमिली नॉस्टोकेसी है और जीनस नॉस्टॉक है। ये जो डिवीजन है आपको पता ही है कि इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। इसमें करीब 2500 स्पीसीज पाई जाती है। नॉस्टॉक की जो है 2500 स्पीसीज मिलती हैं, और नॉस्टॉक की नहीं, सॉरी, ये है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी की 2500 स्पीसीज मिलती है। और करीब 150 जनरा जो है इसके अंदर आते हैं। किसमें? साइनोफाइटा में। हम डिवीजन की बात कर रहे हैं। तो डिवीजन जो है वो 150 जनरा से बना हुआ है, जिसमें से एक जनरा हम पढ़ रहे हैं नॉस्टॉक। और 150 जनरा में 2500 स्पीसीज पाई जाती है। मतलब हर जनरा जो है, जैसे नॉस्टॉक आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे नॉस्टॉक में भी कई सारी डिफरेंट स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती है। तो उसी प्रकार से और सभी जेनरास के अंदर बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती है, इसलिए 2500 स्पीसीज यहाँ पर लिखा हुआ है डिवीजन के लिए। और इसमें सिंगल एक क्लास है, साइनोफाइसी। ये तो हो गया एक क्लासिफिकेशन के आधार पर कि क्लासिफिकेशन कैसे आप नॉस्टॉक का लिखेंगे। फिर आता है डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ डिवीजन इन क्लास। क्लास और डिवीजन के जो कैरेक्टर्स हैं लगभग सेम हैं। एक बार हम दोहरा लेते हैं क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको इसके बारे में जानकारी दी थी। सबसे पहले तो साइनोफाइसी या साइनोफाइटा जो है उसके अंदर जो थैलस होता है वो प्रोकैरियोटिक है। सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक है, फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। और जो मेन यहाँ पर पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए ही पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट तो, लेकिन फाइकोबिलिन पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो कि सी फाइकोइरेथ्रिन और सी फाइकोसाइनिन कहलाते हैं। जेंथोफिल जो है वो बीटा कैरोटीन है, और सॉरी, कैरोटीन्स में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। और जेंथोफिल के अंदर मिक्सोजेंथिन एंड माइकोजेंथोफिल पाया जाता है। फूड जो है, स्टोरेज यहाँ पर साइनोफाइसिन स्टार्च है और साइनोफाइसिन है फूड स्टोरेज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। और एक स्पेशलाइज्ड सेल यहाँ पर पाया जाता है जिसको हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी मैं आगे वीडियो में दूंगी। तो एक बार फटाफट आप दोहरा सकते हैं इसको। प्रोकैरियोटिक सेल, फ्लैजिला जो है वो नहीं पाए जाते हैं, फाइकोबिलिन पिगमेंट जो है सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइकोइरेथ्रिन पाए जाते हैं। जेंथोफिल्स की बात करें तो मिक्सोजेंथिन और माइकोजेंथोफिल है। फूड स्टोरेज है साइनोफाइसियन स्टार्च एंड साइनोफाइसिन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है और एक स्पेशलाइज्ड सेल पाया जाता है जिसको हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। अब चलते हैं हम नॉस्टॉक जेनरा पे कि नॉस्टॉक जेनरा जो है वो किस प्रकार का दिखाई देता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर उसमें पाए जाते हैं। तो जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये बॉल टाइप जो स्ट्रक्चर है, ये एक तरीके से ये सारी बॉल्स जो हैं, दीज आर द कॉलोनीज ऑफ नॉस्टॉक। नॉस्टॉक की कॉलोनीज हैं ये। और अगर एक कॉलोनी को आप देखना चाहें तो ये एक कॉलोनी के अंदर आपको ये डिफरेंट नॉस्टॉक के ट्राइकोम्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो अकरेंस सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ पाया जाता है और किस प्रकार से पाया जाता है। अकरेंस में ये एक फिलामेंटस एल्गी है जो कि टेरेस्ट्रियल भी हो सकती है और एक्वाटिक भी, मतलब जलीय भी हो सकती है और सॉइल पे भी पाई जा सकती है। कॉलोनीज़ बनाती है ये, और कॉलोनीज़ के अंदर ये ट्राइकोम्स होते हैं। ये जो मैंने आपको बताया ये एक कॉलोनी है, इस कॉलोनी को, अगर ये कॉलोनी है ऐसी आपको दिखाई देगी, एक बॉल शेप में कॉलोनी दिखाई देगी जो कि जिलेटिन से कवर्ड है। बाहर जो है जेलेटिनस सब्सटेंस है इसमें, और अंदर जो है इसमें बहुत सारे ट्राइकोम्स धसे हुए होते हैं। साइज ऑफ द कॉलोनी क्या है? माइक्रोस्कोपिक टू फ्यू सेंटीमीटर्स, बहुत छोटी, माइक्रोस्कोप में दिखने वाली इतनी छोटी भी हो सकती है और फ्यू सेंटीमीटर्स बड़ी तक हो सकती है। एक्वाटिक स्पीसीज़ की अगर बात करते हैं तो फ्री फ्लोटिंग भी हो सकता है या अटैच टू सबस्ट्रेटम,
या अटैच टू सबमर्ज्ड वेजिटेशन भी पाया जा सकता है। मतलब फ्लोट करने वाली एल्गी भी है और अटैच करके नीचे रहने वाली एल्गी भी है, सबमर्ज्ड पानी के अंदर रहने वाली एल्गी भी हो सकती है ये। फिर बहुत इम्पॉर्टेंट जो कि पूछा जाता है, इसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंजाई के साथ, जो कि लाइकन बनाने में हेल्प करता है। लाइकन क्या है हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, यहाँ आपको बता देती हूँ। लाइकन एक ऐसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या ऐसा सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसमें कि दो मेंबर्स मिलके लाइकन बनाते हैं, एल्गी और दूसरा मेंबर है फंजाई। तो इसके एसोसिएशन, एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन को, सिम्बायोटिक एसोसिएशन को लाइकन कहा जाता है। फिर आते हैं हम कि ये और कहाँ मिलता है। ये एंथोसिरोस का जो थैलस है, एंथोसिरोस क्या है, एक ब्रायोफाइट है जो आप डिटेल में पढ़ेंगे। वो ब्रायोफाइट में आपको थैलस के अंदर एल्गी दिखाई देती है, और वो जो एल्गी है वो कौन सी है, नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्म में एक स्पीशीज़ इसकी पाई जाती है, नॉस्टॉक की, नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्म में ये स्पीसीज एंथोसिरोस में पाई जाती है। फिर आपको कुछ एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं जैसे गनेरा मैनिकेटा। गनेरा मैनिकेटा जो है ये, इसके अंडरग्राउंड स्टेम में भी नॉस्टॉक पाया जाता है, नॉस्टॉक मिल सकता है आपको। तो ये हो गया अकरेंस के बारे में कि कहाँ पाई जाती है। तो बेसिकली एक्वाटिक है, टेरेस्ट्रियल रूप में भी पाई जाती है, फिर लाइकन के रूप में पाई जाती है, एंथोसिरोस के थैलस में पाई जाती है, एंजियोस्पर्म प्लांट है एक गनेरा, उसके अंडरग्राउंड स्टेम में भी ये पाई जाती है। फिर साइज़ कैसे पाई जाती है, फिलामेंटस होती है ऐसे तो, लेकिन कॉलोनी के रूप में रहती है, और फिलामेंट्स जो हैं या ट्राइकोम्स जो हैं वो एम्बेडेड रहते हैं जेलेटिन मटेरियल के अंदर। साइज़ की बात करते हैं तो माइक्रोस्कोपिक से कुछ सेंटीमीटर ये हो सकता है, फ्री फ्लोटिंग भी हो सकता है, और सबमर्ज्ड, अटैच्ड सबमर्ज्ड भी हो सकता है। फिर आते हैं नॉस्टॉक के स्ट्रक्चर ऑफ द कॉलोनी पे और स्ट्रक्चर ऑफ द ट्राइकोम पे। तो स्ट्रक्चर ऑफ द कॉलोनी से मतलब है कि हर एक ट्राइकोम जो है वो एनक्लोज रहता है बाय इट्स ओन म्यूसिलेजिनस शीथ एंड इट इज़ नोन एज फिलामेंट। क्या फ़र्क होता है एक फिलामेंट और ट्राइकोम में, हम फिलामेंट कब बोलते हैं और ट्राइकोम कब बोलते हैं। जो ट्राइकोम होता है अगर उसके चारों तरफ म्यूसिलेजिनस शीथ पाई जाती है तो उसको हम फिलामेंट कहते हैं। जैसे कि आप ये चित्र देखिए, ये जो चित्र है इसमें आप देख रहे हैं ये फिलामेंट लिखा है हमने इसको, सिंगल फिलामेंट, और ये देखिए म्यूसिलेजिनस शीथ जो है इसमें प्रेजेंट है, तो ये ट्राइकोम ना कहला के इसको हम फिलामेंट स्ट्रक्चर कहते हैं। क्यों ऐसा है, जैसे नॉस्टॉक के अंदर तो सिर्फ जो फिलामेंट होता है उसमें एक ही ट्राइकोम है, पर कई स्पीसीज ऐसी होती हैं जिसमें बहुत सारे ट्राइकोम एक साथ आ जाते हैं और एक बंडल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके चारों तरफ शीथ पाई जाती है, तो वो वहाँ पर ट्राइकोम ना रह के वो फिलामेंट कहलाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक ही सिंगल ट्राइकोम है जिसके चारों तरफ ये आपका म्यूसिलेजिनस शीथ है, तो इस शीथ के होने के कारण इसको हम फिलामेंट कहते हैं। अब ऐसे बहुत सारे फिलामेंट्स जो हैं वो मिलके और कॉलोनी बनाते हैं, जो कि एक बॉल शेप्ड स्ट्रक्चर है, म्यूसिलेज का बना हुआ है स्ट्रक्चर, उसके अंदर ये धंस जाती हैं, ये ट्राइकोम्स या ये फिलामेंट्स बोलना चाहिए, ये धंस जाते हैं और एक कॉलोनी बना लेते हैं। अब अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइकोम की बात करें कि ये ट्राइकोम कैसे बना हुआ है, तो ये ट्राइकोम जो है वो राउंडेड या ओवल सेल से बना हुआ है। आप देख रहे हैं एक एक सेल जो है वो राउंडेड या ओवल टाइप का सेल है, और ये राउंडेड ओवल सेल्स जो हैं वो लूजली अटैच्ड हैं, एक दूसरे से जॉइंड हैं, और ऐसे अटैच्ड हैं जैसे कि माला के अंदर मोती अटैच्ड होते हैं। मतलब बीडेड स्ट्रक्चर ये अपीयरेंस देते हैं। आप जब देखते भी हो इनको माइक्रोस्कोप में तो ऐसे लगता है जैसे माला हो कोई, तो इस तरीके से इसको देखते ही आप पहचान सकते हो। तो एक स्ट्रिंग की तरह है ऑफ बीड्स। फिर लेकिन आप इसमें बीच बीच में अगर आप चित्र पे नोटिस कर रहे हैं तो बीच बीच में आप देखिए इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट और एक एकाइनीट, ये दो आपको, ये तो सारे हैं वेजिटेटिव सेल्स, ठीक है, ये सारे आपको वेजिटेटिव सेल्स दिखाई दे रहे हैं, और ये जो सेल हैं ये कुछ स्पेशलाइज सेल दिख रहे हैं आपको, हेट्रोसिस्ट दिखाई दे रहा है और एकाइनीट आपको दिखाई दे रहा है। तो हेट्रोसिस्ट क्या है, एट द फ्रीक्वेंट इंटरवल्स क्या पाया जा रहा है, कलरलेस empty looking spherical or barrel shaped cells are present. These are known as heterocyst. It may be terminal or intercalary.
सेल्स के बीच में अगर पाया जाता है देन इट इज़ नोन एज इंटर कैलरी। और अगर जहाँ पर ट्राइकोम ख़त्म हो रहा है, जहाँ पर फिलामेंट ख़त्म हो रहा है, अगर उसके बिल्कुल लास्ट वाले सिरे पे पाया जाता है तब हम कहते हैं कि हेटेरोसिस टर्मिनल है। इसी प्रकार से रिजर्व फूड बहुत सारा भरा हुआ आप देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे डॉटेड सेल्स, बहुत थिक वॉल सेल्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम एकाइनीट कहते हैं, जिसको आपको अगले वीडियो में डिटेल में बताएंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ कॉलोनी या स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइकोम हम समझ लें। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत बार आपको शॉर्ट नोट आता है, नॉस्टॉक जो है इस पर कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन शॉर्ट नोट 4 नंबर या 5 नंबर का प्रश्न आएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये डायग्राम बनाना है और ये डायग्राम को आपको समझाना है। तो समझाने में आपको यही बताना है कि ये एक फिलामेंट है, यहाँ पर जो है ट्राइकोम जो है वो म्यूसिलेजिनस शीट से ढका हुआ है, इसलिए हम इसे फिलामेंट कह रहे हैं। ये बहुत सारे फिलामेंट्स मिलके कॉलोनी बनाते हैं जो कि फ्यू सेंटीमीटर तक हो सकती है बड़ी। और अगर हम ट्राइकोम की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हमको सिंपली जो वेजिटेटिव सेल्स हैं वो या सारे ही सेल्स आपको कहना चाहिए, दे आर लूजली अटैच टू फॉर्म अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, मोतियों की माला जैसी बना रहे हैं यहाँ पर। और कुछ सेल स्पेशलाइज्ड सेल हैं जो कि कलरलेस हैं, एम्प्टी लुकिंग है, देखने में ऐसा लगता है बिल्कुल कुछ नहीं है उसमें मटेरियल, बैरल शेप्ड हैं, स्ट्रक्चर शेप थोड़ा अलग है, और उसको हम हेटेरोसिस्ट कह रहे हैं। टर्मिनल भी हो सकता है और इंटर कैलरी भी हो सकता है। अब आते हैं सेल स्ट्रक्चर के बारे में कि अगर हम एक जो सेल है, अगर ये आपका एक वेजिटेटिव सेल की अगर हम बात करते हैं तो आप ये देखिए 2 शब्द इस पे लिखे हुए हैं, क्रोमोप्लाज्म एंड सेंटरोप्लाज्म। जो सेंटर वाला पोर्शन है वो लिटरली थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है, और जो बाहर वाला पोर्शन है जिसको कि हम क्रोमोप्लाज्म कह रहे हैं वो कलर्ड होता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ सेल वॉल सराउंडिंग द प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट को सराउंड करने वाली सेल वॉल पाई जाती है। प्रोटोप्लास्ट जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। आउटर पिगमेंटेड रीजन, देखिए आपको बताया मैंने पिगमेंटेड कलर्ड रीजन है, आउटर पिगमेंटेड रीजन इज नोन एज क्रोमोप्लाज्म, और इनर जो कलरलेस रीजन है दैट इज नोन एज सेंट्रोप्लाज्म। अब क्रोमोप्लाज्म जो है उसी के अंदर आपको पता है क्रोम मतलब पिगमेंट से होता है, तो क्रोमोप्लाज्म जो है उसी में क्लोरोफिल ए, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रिन पाया जाएगा। पिगमेंट्स यहाँ पर कैसे पाए जाएंगे, यहाँ पर एक्चुअली ये सेल जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल है, जैसा कि आपको बताया था साइनोफाइटा में प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। तो यहाँ पर कोई क्लोरोफिल के लिए कोई क्लोरोप्लास्ट या कोई ऑर्गेनेली कोई नहीं यहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पर जो लैमिलेज हैं, जो थाइलेकोइड्स, आपको अगर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पता होगा तो उसमें थाइलेकोइड्स होते हैं, और थाइलेकोइड्स जो हैं वो ग्रैनम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि मैट्रिक्स में पाया जाता है, मैट्रिक्स में रहते हैं वो ग्रैनम। लेकिन यहाँ पर क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि डबल बाउंड मेम्ब्रेन बाउंड जो स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ एब्सेंट हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, तो यहाँ पर जो पिगमेंट है वो लैमिलीज में पाया जाता है। और ये लैमिलीज जो है ये क्रोमोप्लाज्म में किसी ऑर्गेनली में ना रह के क्रोमोप्लाज्म में ऐसे ही रहती हैं, एम्बेडेड रहती हैं ग्रैन्युलर मैट्रिक्स के अंदर। और साइनोफाइसियन और उस क्रोमोप्लाज्म में आपको पिगमेंट तो दिखाई देंगे ही, उसके अलावा आपको रिजर्व फूड भी दिखाई देगा, जैसे कि साइनोफाइसिन स्टार्च जो है, साइनोफाइसियन स्टार्च, और साइनोफाइसिन जो प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स हैं वो भी आपको क्रोमोप्लाज्म में ही दिखाई देंगे। अब क्रोमोप्लाज्म और सेंट्रोप्लाज्म में एज सच कोई मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं है बीच में, वो कोई ऐसा मेम्ब्रेन बना के डिफ्रेंशिएट या अलग अलग उनको नहीं किया गया है। लेकिन जब हम अगर इसको मैग्नीफाइड वे में सेल स्ट्रक्चर की स्टडी करें तो हमें देखने से ऐसा लगता है बीच वाला पोर्शन कलरलेस है और लेस डेंस है। लेस डेंस मतलब जो ऑर्गेनलीज जो भी इसमें प्रेजेंट है, जैसे थाइलेकोइड्स वगैरह प्रेजेंट हैं या रिजर्व फूड प्रेजेंट है, वो कुछ भी सेंटर में नहीं पाया जाता। सेंटर में जो है आप कह सकते हो कि डीएनए मटेरियल पाया जाता है, लेकिन वो भी न्यूक्लियस नहीं होता, तो एज सच इसी तरीके से डिस्पर्स्ड ही होता है, फैला हुआ ही होता है। लेकिन क्रोमोप्लाज्म जो एरिया है उसमें आपको पिगमेंट्स मिलेंगे, उसमें आपको स्टार्च और जो ग्रेन्यूल्स हैं प्रोटीन के, जो साइनोफाइसिन है, वो सब आपको क्रोमोप्लाज्म में दिखाई देंगे। तो आज हम इसमें इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको हेटेरोसिस्ट वगैरह के बारे में जानकारी देंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे नॉस्टॉक के। लेकिन आपको ध्यान में यही रखना है कि साइनोफाइटा आपको कुछ चीज़ें टिप्स पे होनी चाहिए, इसके पिगमेंट पता होने चाहिए, रिजर्व फूड पता होना चाहिए, प्लस नॉस्टॉक अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको चित्र जो है वो बहुत अच्छे से याद करना है
क्योंकि अगर आपने चित्र याद कर लिया है, आप उसको बना के ड्रॉ करके देखेंगे तो फिर आप उसके बारे में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करिए, चित्र बनाइए और इसको बना के और बुक से भी पढ़िए। थैंक यू सो मच।